कुंज बिहारी। गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरे बनचारी। यमुना तीरे बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हाथ जोड़ के सब मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का इस संध्याकालीन श्रीमद् भगवत गीता क्लास में। यहाँ पे बहुत ही सुंदर कीर्तन किया गया भक्तों के द्वारा, और अभी हम भगवान की नाम का गुणगान करेंगे। तो भगवत गीता के अध्याय 4 का 8 नंबर श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। परित्राणाय साधूनाम, बोलिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ये तो याद होगा आप लोगों को। याद है? कैसे याद है? टीवी में आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसके बाद ये आता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य है इस्कॉन के, इसके अनुवाद में क्या कह रहे हैं? हरि बोल। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए प्लीज। क्या कह रहे हैं? भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने के लिए। किसका? भक्तों का। जो भक्त हैं, हमारा नहीं। हम भक्त हैं क्या? हैं, तो फिर हमारा उद्धार होगा। हरि बोल। तो भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, है ना, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। यानी धर्म की पहले स्थापना थी, अभी धर्म की स्थापना वापस करनी पड़ रही है। क्यों? कि धर्म विलुप्त हो गया लगता है ना, इसलिए जरूरत पड़ रही है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? हर युग में आता हूँ। हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, यानी साधुओं की रक्षा करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करने के लिए। तो भगवान दुष्ट व्यक्तियों का विनाश तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों? कि भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं, अनेकों शक्तियां हैं, भगवान के पास बहुत शक्ति हैं। तो दुष्टों का विनाश भगवान ऐसे ही कर सकते हैं। भगवान स्वयं क्यों आते हैं? तो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का रक्षा करने के लिए। तो साधु कौन है? जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो साधु है। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को जब विदेश में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी को किसी विदेश के भक्त ने पूछा कि आपके जो भगवान हैं कृष्ण, उनके तो अनंत शक्तियां हैं, अनेकों शक्तियां भगवान की, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए वे स्वयं क्यों आते हैं? इतनी सारी शक्तियां भगवान के पास, किसको भी भेज देंगे,
रक्षा करने के लिए। तो रूपाल जी ने क्या कहा कि अगर हम रोड के किनारे किनारे चल रहे हैं और हमारे बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, हमने अपने बच्चे को साथ में लेके चल रहे हैं और हमको अंधेरा हो रहा है, थोड़ा शाम का समय है और हमको ध्यान नहीं है और आगे गटर का ढक्कन खुला हुआ है और अगर हमारा बच्चा उस गटर में गिर गया गलती से, तो हम क्या करेंगे? किसी दूसरे को बुलाएंगे क्या? मैंने जूते पहन रखे हैं, पैंट पहन रखी है, मेरा पैंट जूता गंदा हो जाएगा, जरा हमारे बच्चे को निकाल दो, ऐसे बुलाएंगे किसी को? नहीं बुलाएंगे। हम तुरंत गटर में कूद जाएंगे। क्यों कूद जाएंगे? क्योंकि हमारा बच्चा गिर गया है ना वहाँ। हम अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, उसको कैसे छोड़ देंगे वहाँ? एक क्षण भी नहीं लगाएंगे, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, तुरंत गटर में कूद जाएंगे और बच्चे को निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं। भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं। तो हम कौन है? भगवान के बच्चे हैं हम लोग। तो भगवान अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान स्वयं कूद जाते हैं इस गटर में। भौतिक जगत क्या है? माया है। इतना भयंकर माया है कि हम लोग क्या समझ रहे हैं? हम लोग अपने को क्या समझते हैं? स्वामी समझते हैं। हम स्वामी समझ रहे हैं, जबकि हम हैं कौन? हम दास हैं। हम क्या हैं? दास हैं हम। लेकिन हम क्या समझते हैं अपने आप को? स्वामी समझ रहे हैं। तो ये यही माया है। तो ये गटर से कम नहीं है ये। हम इसमें गिर गए। कैसे गिर गए हम? क्योंकि हम भगवान के धाम में थे, नित्य शाश्वत धाम भगवान के गोलोक वैकुंठ में थे हम। और वहाँ पे हम क्या था? हम भगवान के साथ हम लोग ईर्ष्या करते थे। भगवान जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करते हैं, हम लोग भी ऐसा विचार करते थे, हमको भी ऐसा ही भोग करना है, हम भी भगवान की तरह होना चाहिए। ऐसा हमने भगवान के साथ अपराध किया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने हमको इस पृथ्वी लोक पे भेज दिया। आप जाइए वहाँ पे जाके आप जैसा मर्जी करिए। तो आज भी हम अपनी इच्छा से जीते हैं। हम जो मर्जी करते हैं, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। भगवान हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। हमारे हृदय में, हमारे इस शरीर के अंदर एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा कौन है? तो हम स्वयं आत्मा हैं। ये शरीर हम नहीं है। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। ये शरीर तो कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा कैसी है? तो आत्मा हमारी अजर और अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भगवत गीता भगवान बोलते हैं, नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम कलजंता को न शोषति मारुत। ऐसी हमारी आत्मा है। नैनम छंदति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा जिसको काट नहीं सकते आत्मा को। नैनम दहति पावक है, पावक मतलब अग्नि, अग्नि जिसको जला नहीं सकते। न चैनम कलजंता को, पानी के द्वारा जिसको भिगोया नहीं जा सकता। न शोषति मारुत है, मारुत मतलब हवा, पवन के द्वारा जिसको सुखाया नहीं जा सकता। हमारी आत्मा ऐसी है, अजर और अमर है हमारी आत्मा। तो हमारी आत्मा के साथ कौन रह रहा है? तो परमात्मा, भगवान विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं। बच्चों को शांत करो तो अच्छा लगता। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमको कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम कोई भी योनि में चले जाए, हम पशु योनि में चले जाएं, पक्षी योनि में चले जाएं, मनुष्य योनि में चले जाएं, किसी भी योनि में चले जाएं, कुत्ते की योनि में भी जाएंगे तो भी भगवान हमारे साथ में रहेंगे परमात्मा के रूप में। क्यों भगवान हमारे साथ में रहते हैं? भगवान हमको हेल्प करना चाहते हैं। भगवान अपना कोई बच्चा खो जाता तो हमको चैन मिलता है क्या? जब तक बच्चा नहीं ढूंढ लेते हम घूमते रहते हैं इधर उधर, ये इधर जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ रिपोर्ट लिखाएंगे, वहाँ रिपोर्ट लिखाएंगे, पूरा ढूंढ मारेंगे, पर चैन नहीं आता हमको। घर में खाना नहीं अच्छा लगता, रात को नींद अच्छी लगती है अगर हमारा बच्चा खो जाए तो। ठीक उसी प्रकार से भगवान भी हमारी तरफ हमेशा देखते रहते हैं। क्यों? भगवान के बच्चे हम। भगवान गीता में बोलते हैं, महामंसो जीवलोके जीव भूते सनातने। ये जितने भी लोक हैं, एक ही पृथ्वी लोक नहीं, अनेकों प्रकार के लोक हैं। इन सब लोकों में भगवान, इन सब लोकों में जितने जीव हैं सब भगवान के अंश हैं। महामंसो, मेरे अंश हैं सभी जीव। तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान को कैसे नींद आएगी? भगवान को कैसे शांति मिलेगी जब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच जाएंगे? भगवान हमेशा प्रयास करते हैं
भगवान जब वृंदावन में आए थे, यहाँ पे द्वापर में भगवान जब प्रकट हुए थे तो इसीलिए आए थे। किस लिए आए थे? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। हमारे जो भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनकी रक्षा करने। किससे रक्षा करने के लिए? माया से रक्षा करने के लिए, राक्षसों से रक्षा करने के लिए, भौतिक जगत से रक्षा करने के लिए। माया बहुत प्रबल है। माया कैसी है? तो अगर हम भगवान के पास नहीं जाएंगे तो माया हमें पकड़ लेगी। तो हमें दोनों में से एक के पास रहना है हमेशा। या तो भगवान के पास रहो, और भगवान के पास नहीं रहोगे तो कौन पकड़ लेगा? माया पकड़ लेगी। और माया क्या है? जो चीज नहीं है और हमें दिख रहा है कि ये है, वही माया है। भ्रम ही माया है। जैसे हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होगा। कितना ही पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पैसे का सुख से कोई संबंध नहीं है। यही माया है। हम जो समझ रहे हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, वही माया है। बड़ा बंगला हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वही माया है। करोड़पति बन जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, वही माया है। जो करोड़पति है उससे पूछ लो कितना सुखी है। 4-4, 5-5 गोली खा के तो नींद लेता है वो, उसको नींद ही नहीं आती है। और हमारा जैसा थका हुआ आदमी आएगा, मेहनत करे, काम करके आएगा, सो जाएगा। हमारे प्रभु जी ड्यूटी करके आते हैं थके हुए, अभी देखो अभी साउंड लेके आए बेचारे साइकिल से, कितना मेहनत करते हैं। तो जो आदमी पैसा इकट्ठा करके सुखी हो जाएगा वो संभव नहीं है। तो यही माया है, जो हमको दिख रहा है और है नहीं, वही माया। अभी ये कैसे होता है? हिरन जब रेगिस्तान में हिरन भागता है पानी के लिए, तो उसको दूर क्या दिखता है? पानी जैसा दिखता है। रेत के ऊपर जो गर्म हवा की वेव्स होती है ना, वो दूर से पानी जैसा लगता है। आप कभी रोड में गर्मियों में कार में बैठ के जाओगे आगे सीट पे, आपको लगेगा कि आगे रोड पे पानी है। वो क्या होता है? वो भ्रम है, वो माया है। ये हम हमेशा सोच रहे हैं हम सुखी हो जाएंगे, बहुत धन कमाएंगे, बहुत सारा पैसा हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, वही माया है। तो इस माया से निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान गीता में बोलते हैं, देवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते। भगवत गीता में भगवान इस श्लोक बोलते हैं, देवी हैसा गुणमयी, ये जो देवी प्रकृति है, जो माया है, भौतिक जगत है, वो कौन है? मम माया। मम मतलब मेरी, माया मतलब माया, मेरी माया है, भगवान की माया है। ये सब भगवान की शक्ति है। ये बहिरंगा शक्ति बोलते हैं इसको, भगवान की माया। मम माया दुरत्या, दुरत्या मतलब बहुत दुर्जय है, इसको जीत पाना बड़ा मुश्किल है। इस भगवान की माया से, भ्रम में से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। दुरत्या ऐसी माया है, कठिन है। और मामे भी प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब शरण में जाना, भगवान के शरणागत होना। मामे भी प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो माया में ताम तरंतिते, तो माया को पार चला जाता है, माया को पार कर लेता है। तो माया से पार होने का एक ही तरीका है, भगवान की शरण में जाना, भगवान की भक्ति करना। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें काम धंधा छोड़ देना है, खाली भक्ति करना है? नहीं, काम धंधा करना है, सब करना है। साथ के साथ क्या करना है? भगवान के स्मरण करना, हमेशा भगवान को याद रखना है, कभी नहीं भूलना है भगवान को। ये हमें ध्यान रखना है। भगवान को सततम कीर्तयन्तो विष्णु, सततम, लगातार। ऐसा नहीं सोमवार को कर लेंगे, मंगलवार बुधवार नहीं करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? शुक्रवार को जाकर नॉन वेज खाएंगे, बोले शनिवार को नहीं खाऊंगा, हनुमान बाबा का दिन है, आज शुक्रवार है, आज ले आते हैं चलो आधा किलो, आज खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चलेगा। सततम कीर्तयन्तो विष्णु, विष्णु भगवान का हमेशा कीर्तन करो, हमेशा याद रखो। आते जाते खाते पीते उठते बैठते हमेशा कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें क्या हार्ड है? कितना सरल मंत्र है, महामंत्र है ये महामंत्र यहाँ का भौतिक जगत का नहीं है। इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु गोलोक से लेके आए थे, भगवान के शाश्वत धाम से लेके आए थे। ये एक दिव्य मंत्र है। ये महामंत्र कैसा है? दिव्य मंत्र है। सभी मंत्रों में ये महामंत्र है। इतना ही सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना ही बोलना है। ये तो बहुत कठिन नहीं है।
ऐसा नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि 5,000 रुपये दो, दीक्षा दे दूंगा, कान में मंत्र बोलूंगा। अब कान में क्या बोल रहा है, गाली बोल रहा है, मंत्र बोल रहा है, किसने सुना? ऐसा नहीं, ये खुला है, ओपन है, सब सुनो, सब बोलो। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे इच्छा तारो तुम गुरु बने, सबको प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरी इच्छा है तुम सबको प्रचार करो, सबको बोलो। क्या बोलो? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो मिलता है उसी को कृष्ण की कथा कहो, कृष्ण के बारे में बताओ, जो मिलता है उसको भगवान कृष्ण के बारे में बताओ। तो इस प्रकार से हमें, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। और नहीं तो जिस प्रकार से अपने हाथ में मुट्ठी में रेत भर लेते हैं, रेत, और रेत एक एक दाना अगर गिरता रहता है, हमको पता ही लगता, हम समझते हैं मुट्ठी हमारी भरी हुई है, और खोलते हैं तो खाली हो जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। बचपन में छोटे थे, बच्चे थे, बाद में जवान हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, चले जाएंगे, फिर क्या फायदा हुआ? जीवन तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस भगवान की भक्ति करनी है। भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का तो विनाश करता ही हूँ, लेकिन मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान हमेशा हमारे विषय में सोचते रहते हैं कि कब हम भगवान की तरफ मुड़ के देखेंगे। जैसे भगवान की तरफ मुड़ के देखते हैं, भगवान तुरंत पकड़ लेते हैं, आ जाओ। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग भगवान की तरफ मुड़ के ही नहीं देखते, हम लोग माया में पड़े रहते हैं, भ्रम में पड़े रहते हैं, हमेशा कमाते उसी में पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो हमें अपना नौकरी करनी है, धंधा करना है, काम करना है, बच्चे पालने हैं, घर परिवार भी चलाना है, सब करना है, लेकिन साथ में क्या रखना है? भगवान को साथ में रखना है, उनको नहीं छोड़ना। भगवान ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को तब दिया था जब अर्जुन सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति में था। अपने घर के सगे संबंधियों के साथ में झगड़ा हो गया था, पूरा मारामारी हो गई थी, पूरा मरने को उतारू हो गए थे। सब वहां से रथ घोड़ा हाथी सब लेके, सब बंदूक लेकर सब चले आए, इधर से ये भी चले गए। अब क्या होना था? सीधा मारना, वो उसको मारेगा। कितनी विकट परिस्थिति है। अपने ही चाचा ताऊ सगे संबंधी मामा फूफा जीजा सबको मारना है, या तो वो मार देंगे या तो ये मार देंगे। ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को समझाने के लिए। तो हमारे जीवन में भी कितना भी संघर्ष रहे, कितना भी मुसीबत रहे, कितनी भी हमें तकलीफें रहे, भगवान को नहीं भूलना, भगवान के उपदेश को नहीं भूलना, उसको हमेशा याद रखना है, वही हमें पार लगाएगा। भगवान को भूल जाएंगे तो माया तो तैयार ही बैठी है पकड़ने के लिए। माया हमें ऐसे जो धोबी कैसे कपड़ा धोता है पटक के, ऐसे धो रही है हमें, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि नहीं हम तो बहुत सुखी है। किसको भी पूछो कैसे हो प्रभु जी, बोलते हैं फाइन, एकदम बढ़िया भाई, एकदम मजा, फर्स्ट क्लास। और थोड़ा शांति से उनको बिठा के बोलो, और सब ठीक है ना? हाँ चल रहा है, कोई तकलीफ है क्या? रहता है, जीवन है, थोड़ा बहुत रहता है, क्या हो गया? अरे बोले क्या बताऊं, फिर शुरू हो जाएगा। बोले लड़के की जो शादी कराई, अब बहू ने क्या किया, हमारे ऊपर केस कर दिया है, अब 15 लाख रुपए उसको वापस करना है, और लड़का भी हमारा जेल में चला गया, हम भी कल ही निकल के आए हैं। अब देखो काहे के लिए शादी कराई थी? सुख के लिए कराई थी ना, घर परिवार बसेगा, सब शांति होगी। बाद में क्या हो गया? झगड़े हो गए, है ना? तो कैसा है, जो हम समझ रहे हैं ना, ये वस्तु, ये परिवार, ये सखा, ये संबंध हमें सुख देंगे, कोई सुख नहीं देगा। सुख तो कौन देगा? भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ही हमें सुख देगा। भगवान बोलते हैं गीता में, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति मृच्छति। क्या कह रहे हैं भगवान? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये जितने भी यज्ञ करते हैं हम, उनका भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण, परम भगवान, वो भोक्ता है। जो भी हम तपस्या करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण के लिए, वो परम भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्व मतलब सभी, लोक मतलब लोक, जितने भी लोक हैं, ये पृथ्वी लोक, ब्रह्म लोक, देव लोक, जितने भी लोक हैं, सभी लोकों के महेश्वर कौन है? सबके ईश्वर कौन है? तो भगवान स्वयं कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सुहृदम मतलब उपकारी, सुहृदय उपकारी, सुहृदम सर्व सभी, भूतानाम जीव, भूतानाम मतलब जीव, सभी जीवों के लिए मैं सुहृदय हूँ, सबको उपकार करता हूँ। ऐसा नहीं है इनको करेंगे इनको नहीं करेंगे, भगवान सबको उपकार करते हैं। जब बारिश गिरती है तो चट्टान पे भी गिरती है और तालाब में भी गिरती है। भगवान ऐसे ही सब पे कृपा बरसाते हैं।
सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये बात जानता है, तीन चीज क्या क्या, कि भोक्तारम यज्ञतपसाम, सभी चीजों का भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम नंबर 2, सभी लोगों का ईश्वर कौन है, तो भगवान कृष्ण। और सुहृदम सर्वभूतानाम नंबर 3, सभी जीवों के प्रति मैं उपकारी हूँ, सबके प्रति। जो ये तीन चीज जानता है, ज्ञात्वा मान लो जानता है, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो मेरे को इस प्रकार से जान लेता है उसके जीवन में शांति मिलती है, वही व्यक्ति शांत रह सकता है, और कोई व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। ये समझ लीजिए। यानी अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान के साथ हम नहीं जुड़े हुए, तो हम कितना भी कमा लेंगे, शांति हमको नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, भगवान कृष्ण परम भगवान की भक्ति करो, राधा कृष्ण का फोटो रखो। हमारा इस्कॉन का सेंटर यहाँ बालाजी टाउनशिप में 28 नंबर रो हाउस में, हर शनिवार वहाँ पे क्लास कथा होता है ऐसे ही, और जितने लोग आते हैं सबको फुल प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद। लेकिन अभी वो एक महीना और बंद रहेगा। जब चालू होगा तो मैं आपको, मेरे को आपका नाम व्हाट्सएप में लिख के भेज दो, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा। जब ये कथा चालू हो जाएंगी आपको मैसेज आने लगेंगे, तो आप लोग भी, बालाजी टाउनशिप यही है, बगल में ही है, कितना 5 मिनट लगता है पैदल, वहाँ पे आइए, हफ्ता में एक दिन आके कथा सुनिए, वहीं प्रसाद खाइए, सब भक्तों के साथ में रहिए। अकेले भक्ति नहीं होती, भक्ति भक्तों के संग में ही होती है, अकेले तो उत्पात होता है, भक्ति नहीं होती अकेले। तो सबके साथ में रहिए, भगवान की भक्ति करिए, यही सार है, भगवान की भक्ति ही सार है जीवन में। और दूसरा कोई भी, अगर हम चाहें तो किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं रह सकते अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करना बहुत आसान है, भक्ति करना बहुत आसान है। कितना आसान है, हमको क्या करना है, सीधा सीधा भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका जाप करना है। जो घर में प्रसाद बना रहे हैं वो भगवान को भोग लगाने के बाद हमको प्रसाद लेना है। ये किसका है, सब कुछ कौन दे रहा है, भगवान का ही दिया हुआ है। अब कोई बोल देगा कि ये तो भगवान ने क्या दिया, मैंने कमाया है, कहाँ से कमाया भाई, हैं? बिना भगवान की इच्छा तो हमारा हाथ नहीं उठता, हाथ रहता है पहले से मार जाता है, हाथ हिलता नहीं है, अपने मुंह में रोटी देने लायक नहीं रहता हाथ रहता है पूरा वैसे, आंख रहती है, दिखना बंद हो जाता है। कौन दे रहा है ये सब, भगवान दे रहे हैं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ। तो जब भगवान का दिया हुआ है तो हमें पहले भगवान को देना चाहिए। आपको मालूम है, अगर इस बच्चे के पापा 4 चॉकलेट लेके आए, समझो, और 4 चॉकलेट लाके इसको दे देते हैं, और ये 4 चॉकलेट में से एक चॉकलेट आके बोलता है पापा 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 एक आप खाओ, तो पापा को कितना अच्छा लगेगा, अरे वाह कितना प्यार करता है मेरा, अरे मेरा बेटा ला आजा आजा, गोद में उठा लेंगे। क्यों, उसने क्या किया, एक पापा को चॉकलेट ला के दिया, जबकि चारों किसकी थी, थोड़ी देर पहले चारों तो पापा की थी, पापा ने तो उनको दिए, लेकिन उसी में से एक वापस कर दिया उनको, तो कितना खुश हो गए। ठीक उसी प्रकार से सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। इसी में से हम थोड़ा भगवान को देते, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह मेरे को दे रहा है, देखो मेरा ख्याल रख रहा है। भगवान को चाहिए नहीं, भगवान तो आत्मा राम है, संतुष्ट है, वो अपने में प्रसन्न रहते हैं, भगवान अपने में संतुष्ट रहते हैं। मगर हम भगवान को अगर कुछ भी देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्र भी हम, एक पत्ता भी भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक पुष्प, एक फूल चढ़ाएंगे भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं भगवान सिद्धा से। और पत्रम पुष्पम फलम, एक फल चढ़ा देंगे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा जल चढ़ा देंगे भगवान को तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कोई करोड़पति आदमी है जो 200-500 लोगों के लिए बड़ा प्रसाद रखेगा तो ही भगवान खुश होंगे, नहीं। भगवान को एक केला चढ़ा देंगे तो भगवान उसी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। 4 नियम का पालन करना चाहिए। 4 नियम सुन लीजिए। क्या क्या 4 नियम हैं? हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। कोई करता है तो छोड़ देना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। और हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा, हमें पर स्त्री पुरुष संबंध नहीं रखना चाहिए, दूसरे पुरुष और स्त्री के साथ अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। तीसरा और चौथा, नशा नहीं करना चाहिए हमें। नशा करने से तपस्या नहीं होती, और मांसाहार करने से दया खत्म हो जाती है। जुआ खेलने से सत्यता खत्म हो जाती है, और अवैध संबंध रखने से पवित्रता खत्म हो जाती है। और ये 4 स्तंभ में धर्म के,
इन्हीं के ऊपर 4 स्तंभ के ऊपर धर्म खड़ा हुआ है अभी। अगर हम इस प्रकार से ये 4 नियमों को तोड़ेंगे, धर्म के स्तंभ टूट जाएंगे, धर्म गिर जाएगा, हम अपवित्र हो जाएंगे, अगम हमारी अधम योनियों में चले जाएंगे, पशु योनि में चले जाएंगे और निम्न योनियों में चले जाएंगे, मनुष्य योनि से हम नीचे चले जाएंगे। तो हमें ये 4 नियम का पालन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगाए खाना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना। इतना ही करना है, भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं और इसके लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ा खर्चा पानी लगने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सोने की वो गाय बना के दान करो, कोई ऐसे बोल के जाते ना पाखंडी लोग, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ भगवान का हरे कृष्ण का मंत्र पढ़ना है और भोग लगा के प्रसाद लेना है और 4 नियमों का पालन करना है। इतना ही हम करेंगे तो भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान अपने धाम में लेके जाते हैं। कैसा धाम? भगवान का धाम गोलोक वृंदावन। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं धाम के विषय में, चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के लिए, हे गोविंद आदि पुरुष भगवान मैं आपको भजता हूँ। कैसे भगवान? जो चिंतामणि से निर्मित अपने धाम में रहते हैं और जहाँ पे हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं, ऐसे परम भगवान जो कृपा करके द्वापर में यहाँ पे आए थे द्वारका में, और यहाँ पे द्वारका में भी रहते, मथुरा वृंदावन में भगवान रहते, मनुष्य के साधारण मनुष्य के रूप में भगवान ने लीला की थी। किस लिए लीला की थी? हम सभी भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने लीला की थी। तो आज जो उस समय द्वापर में मौजूद थे उन्होंने साक्षात भगवान की लीलाओं में भाग लिया, और जो नहीं थे अब हम लोग उन कथाओं को सुन के उसका आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए भगवान